एशियन क्रिकेट न्यूज लगातार हम आपके लिए लेके आते रहते हैं और ताकि आपको ये पता चल सके कि एशियन क्रिकेट टीम्स में किन किन टीम्स में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, किस तरह की उनकी क्रिकेट चल रही है और क्या कुछ अपडेट्स हैं। और इससे पहले भी हम आपके सामने लेकर आए थे और पिछले पास्ट वीक्स में क्या क्या अपडेट्स निकल कर आई हैं और आने वाले टाइम में और क्या क्या अपडेट्स हो सकती हैं, ये सारी अपडेट्स हम आपके सामने लेकर अब इस वीडियो में हाजिर हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कई सारी ब्रेकिंग न्यूज भी हैं और कई सारी अपडेट्स हैं, जैसे कि एक एशियन टीम जहां पर कैप्टन के साथ साथ 3 सीनियर प्लेयर्स, जी हाँ, सीनियर प्लेयर्स पे कहीं ना कहीं पनिशमेंट की तलवार लटक रही है। और अगर हम बात करें कोई ऐसी कंट्री जहां पर फाइनली खुद के ग्राउंड्स में 2 साल बाद क्रिकेट शुरू होने वाला है, और भी बहुत सारी अपडेट्स है। एक ऐसी टीम जिन्होंने अपनी सिग्नेचर्स, अपने प्लेयर्स के द्वारा सिग्नेचर्स की गई शर्ट्स को ऑक्शन में डाला हुआ है ताकि अपने फैंस को क्रिसमस गिफ्ट दे सके। ऐसी बहुत सारी अपडेट्स हैं जो आपको लगातार आगे मिलेगी और आपको बताएंगे कि आखिर कौन कौन सी कंट्रीज से हम आपके लिए न्यूज लेकर आए हैं। कम से कम 20+ कंट्रीज इसमें शामिल जरूर है। शुरुआत सबसे पहले कर लेते हैं घाना क्रिकेट से। जी हाँ, घाना क्रिकेट में अशोकमान लीग, जी हाँ, अशोकमान लीग जो है वो यंग प्लेयर्स की लीग है, जो यंग टैलेंट्स हैं अंडर 16, अंडर 17 से लेकर अंडर 18 के। ये जो यंग टैलेंट्स अंडर 15 के भी इसमें इंक्लूडेड है। इन टैलेंट्स के लिए एक छोटी सी लीग वहां पर कराई जा रही है, जिसके सेमीफाइनल्स और फाइनल्स अभी होने हैं। और इस लीग में काफी यंग प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी हाँ, उनकी क्रिकेट चल रही है और काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी वहां से निकल के आ रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है घाना के लिए कि आने वाले टाइम पे उनके पास एक बहुत ही शानदार स्ट्रेंथ रेडी हो रहा है यंग प्लेयर्स का, क्योंकि अब यंगस्टर्स का ही जमाना है और उन्हीं को क्रिकेट में आगे बढ़ना है ताकि ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन टैलेंट निकल के आए। और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म घाना क्रिकेट दे रहा है ताकि यहाँ से टैलेंट आगे जा सके। बहुत ही फ्री ऑफ हैंड आप कह सकते हैं कि टैलेंट वहां पर प्रोड्यूस किया जा रहा है घाना क्रिकेट की तरफ से। इस अशोकमान लीग जो चल रही है यंग प्लेयर्स की, इनकी तरफ से। इससे कुछ दिन पहले अंडर 19 वुमेन्स की भी एक लीग वहां पर चली थी, वो भी कंप्लीट हुई और वुमेन्स के क्रिकेट को भी अच्छा खासा प्लेटफॉर्म और फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जा रही है, जितना उनकी कैपेबिलिटी है उसके तहत। तो काफी शानदार ये घाना क्रिकेट के लिए रहने वाला है। अगली टीम अयान कौन सी बता रहे हैं आप, क्या न्यूज है? बिल्कुल, अब चलते हैं थोड़ा सा मलावी की तरफ। जी हाँ, वहाँ पे ब्लैंटायर वुमेन्स प्रीमियर लीग फाइनल खेला गया जी वहाँ पे। और ये एक वुमेन्स का, अभी मेंस का खत्म हुआ था, उसके बाद वुमेन्स का शुरू हुआ, उनका फाइनल भी खत्म हो गया है इस वीक। और बहुत अच्छी बात है कि अब उनके यहाँ भी टूर्नामेंट चल रहे हैं। क्रिकेट काफी तेजी से, क्रिकेट मलावी में काफी तेजी से खेला जा रहा है, पहली बात ये। अब दूसरी ही बात यहीं से, जहां अंडर 19 जोनल टूर्नामेंट भी मलावी ने होस्ट किया है। जी हाँ, उन्होंने ये भी साथ साथ में इसके कराया गया, उसका भी फाइनल हुआ इसी वीक, इसी हफ्ते, जो हफ्ता गया है। बिल्कुल, यानी अंडर 19 क्रिकेट हो, वुमेन्स क्रिकेट हो या फिर मेंस की जो सीनियर टीम हो, सारे क्रिकेट्स लगातार मलावी में कंटिन्यू चल रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और लगातार कम से कम उनके प्लेयर्स क्रिकेट लगातार खेल रहे हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी लेवल पे खेलें, लेकिन क्रिकेट लगातार होती रहनी चाहिए। वहीं पर अब चलते हैं, जी हाँ, फाइनली जापान की तरफ चलते हैं। और जापान से क्या न्यूज लेकर आए हैं हम? बिल्कुल, बहुत अच्छी खबर है कि वहाँ पे जो भी मंथली क्रिकेट होता है, उस बेस पे वहाँ पे प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया जाता है, जो आईसीसी सबको इंटरनेशनली देता है। वहां पे जापान क्रिकेट एसोसिएशन ने ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है जो शुरू किया है। प्लेयर ऑफ द मंथ, नवंबर के प्लेयर ऑफ द मंथ दिए गए हैं इब्राहिम ताकाहाशी। जी हाँ, ये इनको दिया गया है। इन्होंने 8 मैचेस में 346 रन और 14 विकेट, इतना जबरदस्त परफॉर्म इन्होंने किया है। और ऑब्वियसली इब्राहिम ताकाहाशी बनते ही है प्लेयर ऑफ द मंथ, जैसा इनका परफॉर्म हुआ। बिल्कुल, और एक बार आपको बता दूं कि ये ही अक्टूबर प्लेयर के प्लेयर ऑफ द मंथ बने थे। जी हाँ, अक्टूबर में भी यही प्लेयर ऑफ द मंथ थे और नवंबर में भी। तो कंसिस्टेंसी से 2 महीने से लगातार इनकी शानदार परफॉर्मेंस निकल के आ रही है जापान क्रिकेट के लिए, जो कि काफी अच्छी बात है। और जैसे ही जापान का कोई मैचेस होते हैं तो वहां पर देखना होगा कि इंटरनेशनल फिक्सचर्स में ये प्लेयर किस तरह से काम करता हुआ नजर आता है अपनी टीम के लिए। तो कॉन्ग्रेचुलेशन इन प्लेयर्स को कि जिन्होंने शानदार लगातार 2 महीने से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखी है। 340+ रन और 14 विकेट सिर्फ 8 मैचेस में, तो काफी शानदार परफॉर्मेंस इनकी रही है। अब किस टीम की तरफ हम बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, अब हम गिब्राल्टर क्रिकेट की तरफ थोड़ा सा देखें। वहां पे एक बड़ी अच्छी एक खबर, एक 16 साल के लड़के, जी हाँ, इस खबर पर जरा ध्यान दीजिए। बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट के लिए खबर है, कहीं छपी नहीं होगी, लेकिन बहुत बड़ी है कि 16 साल के लुइस ब्रूस, जी हाँ, लुइस ब्रूस ने इस साल 25 एसोसिएट बैट्समैन में अपना नाम
बनाया है। जी हाँ, वो भी top 10 लिस्ट में। जी हाँ, टॉप 10 में वो आए हैं बिल्कुल। और पूरे 25 में वो इंक्लूड है इस साल के एसोसिएट बैट्समैन में। तो ये बहुत, और सिर्फ 16 ईयर के हैं, जी हाँ, 16 साल के, बिल्कुल। तो ये काबिले तारीफ है। और उनके जो स्टैट है इस साल, वो 9 इनिंग्स यानी कि 9 मैचेस उन्होंने खेले हैं और 356 रन 44 के एवरेज से उन्होंने बनाए हैं। तो आप देख सकते हैं क्या जबरदस्त उन्होंने बैटिंग की है, बहुत 16 साल के, जबरदस्त। जी हाँ, जबरदस्त, बिल्कुल। तारीफ जितनी कम की जाए उतनी कम होगी, क्योंकि सिर्फ 16 साल के हैं और काफी शानदार टैलेंट ये निकल के आया है गिब्राल्टर क्रिकेट की तरफ से। और यहाँ पे बात कर दूं, जो टॉप 25 एसोसिएट प्लेयर्स हैं, सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाले 2021 में, उनमें 10वें नंबर पर ये प्लेयर है। यानी आप कह सकते हैं कि एसोसिएट प्लेयर्स की तरफ से 2021 में सबसे ज्यादा रन मारने वाले टॉप 10 प्लेयर्स में ये लड़का शामिल है, सिर्फ 16 साल का, और बेहतरीन टैलेंट ये निकल के आ रहे हैं गिब्राल्टर क्रिकेट के लिए, जो कि एक बहुत ही शानदार प्राउड मोमेंट होगा गिब्राल्टर के लिए कि टॉप 10 में ये प्लेयर ने अपने आप का अपना नाम दर्ज करा है, जहां पर स्कॉटलैंड, नामीबिया, नेपाल, नीदरलैंड्स और ओमान जैसी टीम्स के इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स के बावजूद भी इसने इस प्लेयर ने टॉप 10 में जगह बनाई है। तो बिल्कुल काबिल तारीफ है। और रिकॉर्ड देखिए, 45 का एवरेज T20 में इस पूरे साल रहा है, तो काफी शानदार एवरेज उनका रहा है। अब चलते हैं दूसरी टीम की ओर और जानते हैं कि उधर से क्या न्यूज है। बिल्कुल, ये एक थोड़ा सा हटके है। जी हाँ, ये हमारे आईसीसी और क्रिकेट से रिलेटेड है कि 2028 में जो समर ओलंपिक्स में जो जाना है क्रिकेट, उसको लेके अभी मेंबर्स में कहीं ना कहीं सहमति बनती हुई नहीं दिख रही है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। बिल्कुल। 2028 में जो भी हमें लग रहा था कि ओलंपिक में क्रिकेट हो सकता है, तो ओलंपिक में 2028 में जो स्पोर्ट्स को इंक्लूजन किया जा रहा है, कुछ नए स्पोर्ट्स हैं, कुछ को एक्सक्लूड किया जा रहा है, जो जिन स्पोर्ट्स को इंक्लूजन किया जा रहा है उसमें क्रिकेट का नाम नहीं है। या फिलहाल के लिए क्रिकेट का नाम नहीं है। तो जब भी मीटिंग होगी कि कौन कौन से स्पोर्ट्स को इसमें इंक्लूड किया जाए, उसमें क्रिकेट का नाम नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये झटका है। तो इससे ये तो क्लियर पता चल रहा है कि 2028 में कम से कम हमें क्रिकेट देखने को नहीं मिलेगा ओलंपिक्स में। तो ये एक थोड़ी सी न्यूज है जो थोड़ी सी हटके थी, लेकिन हमने इंक्लूड की क्योंकि ये ओलंपिक से रिलेटेड थी। और हमें, और पर्सनली डेलीकेट को ऐसे ही लगता है कि उसमें ओलंपिक में जब भी क्रिकेट जाएगा तो डेफिनेटली एसोसिएट टीम्स को ही पहले भेजा जाएगा, इसीलिए हमने ये न्यूज इंक्लूड करी है। तो देखना होगा कि आखिर कब तक ये चीजें सॉर्ट आउट होती है, कब तक ओलंपिक्स में भी क्रिकेट देखने को मिलता है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी टीम की ओर। यहाँ पे बात कर लेते हैं उसके बारे में जो हमने शुरू में आपसे कहा था कि कैप्टन और वाइस कैप्टन के साथ दो ऐसे प्लेयर जिनके ऊपर कहीं ना कहीं पनिशमेंट की तलवार लटक रही है, वो भी एक बहुत ही बड़े मेगा इवेंट से पहले कहीं ये बहुत तगड़ा झटका ना हो। बात कर रहे हैं हम नेपाल क्रिकेट के बारे में। जी हाँ, उसके बारे में क्या न्यूज आ रही है, उसको जरा आप खुल के समझाएं। बिल्कुल, और जो कि ये कैन से रिलेटेड है, नेपाल से रिलेटेड है, अब हम बता ही देते हैं कि ये बहुत बहुत बड़ा एक सेटबैक होने जा रहा है कहीं ना कहीं। इतने बड़े ग्लोबल क्वालिफायर से पहले कप्तान ज्ञानेंद्र मल्ला, वाइस कप्तान दीपेंद्र सिंह ऐरी, साथ में सोमपाल कामी और कमल सिंह ऐरी, जी हाँ, ये चार को इनके खिलाफ एक डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के इरादे से कैन ने इरादा बनाया है। कहीं ना कहीं क्यों बनाया है, क्योंकि इन्होंने डायरेक्टली मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म पे नाराजगी जताई थी। डायरेक्ट जो इनके ग्रेड्स रहे हैं, बी ग्रेड या ए ग्रेड, इनको ए ग्रेड में डालना, इनको बी ग्रेड में डालना, ग्रेड्स को लेकर डिससेटिस्फैक्शन रही है। और डायरेक्ट बोर्ड से ना कह के ये सीधा मीडिया और सोशल मीडिया का इन्होंने इस्तेमाल किया, डायरेक्ट पब्लिकली ये लोग चले गए। तो इसके खिलाफ एक डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाना है। और जो कि कैन के जो कार्यवाहक सचिव, जो कि एक सेक्रेटरी आप जिसे कह सकते हैं, प्रशांत विक्रम सर, उन्होंने ये कहा है कि जल्द से जल्द हम एक डिसिप्लिनरी कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी पूरी तरीके से इन पे नजर रखेगी और इन्होंने क्या क्या बोला है, क्या क्या किया है, किस चीज के खिलाफ इनकी नाराजगी है, हमें रिपोर्ट तैयार करके उन्हें क्या इनको देना है। जी हाँ, और इसी डिसिप्लिनरी कमेटी ने कहीं ना कहीं वो रिपोर्ट, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद वो रिपोर्ट कैन को दी है और उन्होंने ही सिफारिश की है कि इन चारों प्लेयर्स पे कार्रवाई 100% होनी चाहिए। और उस कार्रवाई क्या होगी, क्या नहीं होगी, क्या इस पे सारी चर्चा होगी, वो ट्यूसडे को उसकी कैन की मीटिंग होने वाली है। उसमें कहीं ना कहीं, यानी कल वो मीटिंग होने वाली है और उसमें कहीं ना कहीं निकल के आ सकता है कि इन चार प्लेयर्स पे किस तरह की कार्रवाई करने जा रहा है कैन। तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी डिटेल में जल्दी से बता दें कि कैन ने जो है
ग्रेड्स जो है प्लेयर्स के डिसाइड किए थे, कॉन्ट्रैक्ट जो है प्लेयर्स के डिसाइड किए थे, उसमें ग्रेड ए, ग्रेड बी या फिर जो भी था उसमें इंक्लूड किए गए थे प्लेयर्स को, जैसे कि अमूमन कंट्रीज में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर कई सारे प्लेयर्स को किसी को कुछ को ए ग्रेड में रखा, किसी को बी में, किसी को सी में और किसी को उससे नीचे। तो कुछ प्लेयर्स थे जो सीनियर प्लेयर्स थे या फिर आप कैप्टन कह सकते हैं, वाइस कैप्टन कह सकते हैं, बिल्कुल जी हाँ, उन लोगों ने डिससेटिस्फैक्शन जताया था कि नहीं ये ग्रेड से मैं सहमत नहीं हूँ, या फिर इसमें वो क्यों नहीं है, इसमें ये क्यों नहीं है, सोमपाल कामी भी नीचे थे। तो कई सारी डिससेटिस्फैक्शन उन प्लेयर्स ने कैप्टन के साथ जताई थी। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं कैन और प्लेयर्स के बीच में थोड़ा सा अनबन चल रही थी, जो कि और ज्यादा बढ़ गई जब ओपन प्लेटफॉर्म्स में प्लेयर्स ने आके इस तरह की चीजों के बारे में डिस्कस किया। तो कैन को कहीं ना कहीं लगा कि ये एक तरह से डिसरिस्पेक्ट है हमारी और कहीं ना कहीं ये डिसिप्लिन के खिलाफ है। तो इसीलिए उन्होंने एक डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई और उस कमेटी से कहा कि आप इस पूरी चीज को जांच करके हमें एक रिपोर्ट दीजिए। उस रिपोर्ट में जब उन्होंने जांच की और उनके हिसाब से मैं कह रहा हूँ जो जांच की, और उन्होंने रिपोर्ट में ये पाया कि उन्होंने सिफारिश की कि नहीं, इन चारों प्लेयर्स पे कहीं ना कहीं पनिशमेंट लगना चाहिए ताकि स्ट्रांग मैसेज जा सके कि कोई भी बोर्ड से बड़ा नहीं हो सकता। ये याद रखिए, ये जो भी हमने आपको बताया ये फुल्ली सिर्फ न्यूज जो आई है हमारे सामने वो हम आपको दे रहे हैं, ये हमारी पर्सनल राय नहीं है। जो भी सेक्रेटरी या बोर्ड या फिर डिसिप्लिनरी कमेटी ने कहा है सिर्फ वही हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। हमारा पर्सनल इसमें ओपिनियन क्या है, अगर आप चाहेंगे तो हम उस पर वीडियो जरूर अलग से बनाएंगे, लेकिन सिर्फ न्यूज देने की बात थी तो हमने दी। और क्या कुछ यहाँ से रिलेटेड आपके पास? बिल्कुल, और यहाँ पे अब ट्यूजडे का वेट करना होगा। अभी फिलहाल कुछ अभी आया नहीं है, ट्यूजडे का वेट करना होगा। उसके बाद कैन क्या डिसीजन देता है, या फिर इसको अभी आने वाले टाइम के लिए थोड़ा सा और डिले कर देता है, ये देखना होगा। क्योंकि आपके यहाँ कप्तान इन्वॉल्व है तो ये बहुत बड़ी चीज बन जाती है। दूसरी खबर नेपाल से बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी गुड न्यूज है कि आखिरकार नेपाल को अपना हेड कोच मिल ही गया है। जी हाँ, पूरे दक्षिणाई के सर ने वापसी कर ली है और कहीं ना कहीं 2 साल का उनका ये जो का टर्म है वो रहने वाला है। बिल्कुल सही है, जी हाँ, 2 साल का है तो इसमें कम से कम हम ग्लोबल क्वालिफायर्स को कंप्लीट होता हुआ देख लेंगे। वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 की जो सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगी, ओडीआई वर्ल्ड कप से रिलेटेड सीरीज हो जाएगी, काफी सारी सीरीज हमें देखने को मिलेंगी इसके बीच में। तो कहीं ना कहीं 2 साल का जो टर्म है वो काफी शानदार है, अगर वो पूरा कर पाते हैं तो बहुत ही बेहतर होगा नेपाल क्रिकेट के लिए यहाँ पर। बिल्कुल, और इसी के साथ हॉलीडे, अब जरा हम चलते हैं थोड़ा कहीं और क्रिकेट पे, जहाँ वनुआटू क्रिकेट की मैं यहाँ बात करने जा रहा था। तो वनुआटू क्रिकेट से एक अच्छा उनके अब न्यू पार्टनर, अगर हम कहें उन्हें क्रिकेट में, उन्होंने एक पार्टनर जोड़ा है अपने साथ, हॉलीडे इन रिसोर्ट। जी हाँ, अब ये इनके साथ टीम के साथ जुड़ेंगे और न्यू पार्टनर अब बन गए हैं हॉलीडे इन रिसोर्ट वनुआटू क्रिकेट मेंस एंड वुमेन्स दोनों के। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो स्पॉन्सरशिप्स की भी दिक्कत होगी वो यहाँ पे सॉर्ट आउट होने की पूरी नजर है, और इनके साथ करार किया है तो बेटर है कि कम से कम इससे क्रिकेट को काफी बढ़ावा मिल सकता है। कम से कम स्पॉन्सरशिप्स और फाइनेंशियली थोड़ी बहुत हेल्प यहाँ पर जरूर होती हुई नजर आएगी वनुआटू क्रिकेट की। अब यहाँ पर बढ़ते हैं हम ओमान की तरफ कि ओमान से रिलेटेड आखिर क्या न्यूज आ रही है, और फाइनली वो न्यूज है उनके डोमेस्टिक क्रिकेट से रिलेटेड। बिल्कुल, ओमान तो बहुत स्पीड से जा रहा है, जिस स्पीड से ट्रेन चलती हैं, बुलेट ट्रेन वगैरह, उस स्पीड से निकल रहा है ओमान कहीं ना कहीं। अब ओमान के डोमेस्टिक में, जी हाँ, D10 और D20 टूर्नामेंट शुरू होंगे अगले साल, नेक्स्ट ईयर से। जी हाँ, डोमेस्टिक T10 यानी कि डोमेस्टिक 10 ओवर्स के और डोमेस्टिक 20 ओवर्स के टूर्नामेंट 6 टीम बांटी जाएंगी। 6 टीम्स के नेम भी आ गए थे D20 में, अभी D10 में आना बाकी है। और आगे जाके ITW के साथ, स्पोर्ट्स के सेंटर के साथ इनका करार हुआ है। अब यही बहुत ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट में ध्यान दिया जा रहा है ओमान में। 10 को छोड़ दीजिए तो D20 और बाकी सब तो बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इन मैचेस को कवरेज भी दी जाएगी। जी हाँ, फैन कोड और स्पोर्ट्स आई जैसे एप्स पे, चैनल्स पे इन मैचेस को दिखाया जाएगा। एक डोमेस्टिक क्रिकेट को इतनी शानदार लाइव स्ट्रीमिंग देना कहीं ना कहीं बहुत ही काबिल तारीफ है, और कहीं ना कहीं बहुत क्रिकेट जो उनका क्रिकेट है उनको वो दूर तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत शानदार है। क्योंकि फैन कोड में इस तरह की मैचेस को देना, और स्पोर्ट्स आई जो चैनल है, फेसबुक पेज कह सकते हैं या फिर यूट्यूब चैनल कह सकते हैं, उस तक वहां पे भी इसको फ्री प्रोवाइड कराना काफी बेटर एक स्टेप हो सकता है डोमेस्टिक क्रिकेट को रिलेटेड। एक वीडियो हमारा आज आने वाला है, जी हाँ, शाम को, कि डोमेस्टिक क्रिकेट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो स्ट्रक्चर है वो किस एसोसिएट टीम का है, किस तरह के डोमेस्टिक क्रिकेट आपको देखने को मिलते हैं एसोसिएट टीम्स में। खास करके यहाँ पर बात होगी उन 8 टीमों के बारे में जो उनके पास ओडीआई स्टेटस भी शामिल है। वो वीडियो जरूर से जरूर देखना मत भूलिएगा आज शाम को 6:30 बजे। अब यहाँ बात कर लेते हैं अयान, और कौन सी क्रिकेट न्यूज हमारे पास है। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ शर्ट्स और सिग्नेचर्स के बारे में। बिल्कुल, और ये एक स्कॉटलैंड से, जी हाँ, स्कॉटलैंड से बहुत अच्छी एक खबर है कि वहां पे
अब क्रिसमस नजदीक आ रहा है, तो यहाँ पे इसको गिफ्ट देने के लिए यहाँ पे एक लिंक ट्री, जी हाँ, एक फर्म है जिन्होंने ये चलाया है कि हमारे यहाँ पे और ऑक्शंस होंगे शर्ट्स के, जी हाँ, ताकि वहां जो क्रिकेट फैंस हैं वो इसे ले सके और अपने क्रिसमस को और अच्छा बना सके। इस क्रिकेट स्कॉटलैंड की जो शर्ट्स है और साइन जर्सीज, जी हाँ, क्रिकेटर्स की साइन जर्सीज वहां पे नीलाम होंगी और जिसको खरीदना है वो खरीद सकता है। बिल्कुल, और ये थर्सडे तक चलने वाला है ऑक्शन, तो जिनको भी इंटरेस्टेड है वो वहां से जाके खरीद सकते हैं क्रिसमस गिफ्ट से अपने उन्होंने अपने फैंस के लिए खास करके इस ऑप्शन को रखा है। तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा गेस्चर है क्रिसमस को देखते हुए। और कहाँ से कोई क्या अपडेट आ रही है? बिल्कुल, अब टिम डेविड, जरा जी हाँ, सिंगापुर के सुपरस्टार प्लेयर टिम डेविड को मुल्तान सुल्तान ने PSL 7 में अपने तरफ कर लिया है और ले भी लिया है। जी हाँ, लास्ट नाइट ही ये न्यूज आई थी कि टिम डेविड इकलौते प्लेयर हुए हैं जो सिंगापुर से, जो पहले भी थे और अब भी, जो इस PSL में खेलते हुए नजर आए। बिल्कुल, इसी से रिलेटेड मैं थोड़ी सी और चीजें पूछना चाहूंगा। 100+ एसोसिएट प्लेयर्स थे PSL में और सिर्फ एक एसोसिएट प्लेयर्स को कहीं ना कहीं पिक किया गया है। संदीप लामिछाने को भी वहां पिक नहीं किया गया और भी काफी सारे प्लेयर्स थे जिन पे नजर थी। कुछ बेहतर प्लेयर, कम से कम 5 से 10 हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है। क्या सोचते हैं आप, क्या सबसे बड़ी वजह होगी कि एसोसिएट प्लेयर्स को PSL के ड्राफ्ट से मेन पिकअप में पिक नहीं किया गया? क्योंकि ये भी एक न्यू अपडेट है एसोसिएट प्लेयर्स से रिलेटेड। देखिए, यहाँ पे मैं सीधी एक बात बोल देना चाहूंगा कि शायद वहां पे जो एक रहा है, मुझे सबसे जो मैंने नाम पढ़े हैं वो सबसे ज्यादा रहे हैं कि या तो वो पाकिस्तान के प्लेयर हैं या अफगानिस्तान के प्लेयर हैं। मैं ये डायरेक्ट बोल दूंगा, बहुत बड़ी बात शायद मैं बोल रहा हूं, लेकिन लोकल प्लेयर और अफगान प्लेयर पे ज्यादा ध्यान दिया गया है बजाय एसोसिएट प्लेयर के। तो ये अगर आप बिल्कुल बुरा हो लगता है कभी कभार कि हमारा नाम नहीं आया, ये नहीं आया, पर पाकिस्तान में ये होता आया है। PSL में ये ज्यादा देखा गया है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स और वो प्लेयर्स जो इतने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलते हैं, इतने नहीं खेलते, उनको ज्यादा जगह दी जाती है और अफगानिस्तान के तो प्लेयर्स को बहुत जगह दी जाती है। जी हाँ, और कहीं ना कहीं वो प्लेयर्स भी होते हैं जो काफी टाइम से अपनी इंटरनेशनल टीम से बाहर हैं, तो वो भी इंक्लूडेड उसमें रहते हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल एसोसिएट प्लेयर्स के लिए PSL में दरवाजा सिर्फ इतना ही था कि थोड़ा सा खुला, उसमें टिम डेविड अंदर चले गए, लेकिन बाकी प्लेयर्स कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है। तो खैर कोई बात नहीं, जहां बहुत बड़ा है तो कहीं ना कहीं एसोसिएट प्लेयर्स की परफॉर्मेंस उन्हें अपनी टीम की तरफ से लगातार दिखाने का मौका मिलेगा। प्लेटफॉर्म अगर लगातार जो बोर्ड्स है वो लगातार देती रहेगी। और कोई अपडेट किसी? बिल्कुल, हांगकांग की तरफ अगर चले तो हांगकांग में टेड विल्सन ट्रॉफी, जो स्कूल्स जी हाँ, स्कूल क्रिकेट वापसी की है। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि वहाँ स्कूल्स क्रिकेट आखिरकार होम कमिंग जिसे हम कह सकते हैं हुआ है, अब आ गया है। टेड विल्सन ट्रॉफी शुरू हो गई है, वहाँ पे स्कूल क्रिकेट चालू हो गया है। ये पहली खबर एक हांगकांग से। लेकिन सीनियर की अगर दूसरी बात कर ले, हांगकांग से ही सीनियर टीम की, तो एपिक ग्रुप ऑल स्टार्स 2.0 ये टूर्नामेंट भी अब वहां शुरू हो गया है। जी हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्रिकेट हांगकांग वापस धीरे धीरे शुरू हो रहा है, बस जल्द से जल्द कुछ इंटरनेशनल फिक्चर्स भी देखने को मिले तो और अच्छा हो। बिल्कुल, और ये जो ग्रुप जो आपने लीग का बताया 2.0 एपिक ग्रुप ऑल स्टार्स, इसमें 3 टीमें थी। जो हांगकांग की जो सीनियर्स टीम है, जितनी भी इनकी स्क्वाड है, उनसे रिलेटेड 3 टीमें बनाई गई थी। जो मेन प्लेयर्स हैं जो कि ग्लोबल क्वालिफायर्स भी खेलते हुए आपको नजर आएंगे, वो सारे के सारे प्लेयर्स यहाँ पर खेले हैं, इस सीरीज में खेले हैं। तो कहीं ना कहीं एक शुरुआत हो चुकी है ग्लोबल क्वालिफायर्स के लिए, तैयारी के लिए, छोटे लेवल पे सही लेकिन शुरुआत हो चुकी है। क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी बात है और यही सब होना चाहिए, छोटे छोटे ही चीजें एक जब भी कुछ सेलिब्रेट माहौल क्रिएट करेगा, कम से कम माहौल क्रिएट करना चाहिए, तो इससे ही अच्छी चीजें बनती हैं आगे चल के। तो ये बहुत अच्छी बात है। हांगकांग क्रिकेट में जितना हो रहा है बहुत सही जा रहा है। बिल्कुल, और कोई न्यूज आपकी? बिल्कुल, मालदीव क्रिकेट से वो वहां पे एक क्रिकेट ग्राउंड, जी हाँ, फुहा मुल्ला क्रिकेट ग्राउंड, जी हाँ, ठीक हूँ, बिल्कुल, जी हाँ, फुफा मुल्ला क्रिकेट ग्राउंड की 10th एनिवर्सरी मनाई गई। लोकल कम्युनिटीज और ग्राउंड्स के लोग भी, उन्होंने आके वहां पे क्रिकेट भी खेला और 10th ईयर एनिवर्सरी को सेलिब्रेट भी किया है। हाँ, ये मालदीव क्रिकेट से बिल्कुल, और काफी हिस्ट्रिकल ग्राउंड है, क्योंकि जब यह इससे पता लगा सकते हैं आपकी जब उनकी 10th एनिवर्सरी, तो यानी काफी उतार चढ़ाव इस स्टेडियम में देखे हैं। मालदीव क्रिकेट को राइज होते हुए, डाउन होते हुए, सब कुछ इस क्रिकेट में देखा है। कहीं ना कहीं काफी यंग टैलेंट्स ने इस क्रिकेट ग्राउंड पे परफॉर्मेंस की है, प्रैक्टिस की है और मैचेस खेले हैं। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इमोशनली अटैच जरूर होंगे वो इस ग्राउंड से रिलेटेड। और कोई अपडेट? बिल्कुल, और ये यहाँ से जर्सी जो क्रिकेट है उसको अब
जो अफ्रीका में जो होने वाला है ग्लोबल क्वालिफायर्स, उनका ग्लोबल क्वालिफायर्स अफ्रीका में होना है। जी हाँ, तो तो कहीं ना बहुत कहीं ज्यादा, जर्सी की जो स्पोर्ट्स पोर्टल है एक, जी हाँ, अगर मैं उसका नाम अगर आप बता पाए जो सिंबल में है, JEP स्पोर्ट, जी हाँ, JEP स्पोर्ट्स, जी हाँ, जो कि उनका स्पोर्ट्स पोर्टल है, लोकल स्पोर्ट्स पोर्टल है, उनके जो एडिटर है उन्होंने कहीं ना कहीं ये चीज बताई है कि जर्सी टीम को जो क्वालिफायर्स होने ग्लोबल क्वालिफायर्स में कम से कम 3 बड़े अपसेट करने होंगे, तब वो डेफिनेटली T20 वर्ल्ड कप खेलता हुआ नजर आएगा। बड़े अपसेट से मतलब आप समझ सकते हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं जिम्बाब्वे टीम को हराना, या फिर उनसे ऊपर है PNG टीम को हराना, नीदरलैंड्स टीम को हराना। जिम्बाब्वे, नीदरलैंड्स, PNG, इन तरह की टीम्स को अगर वो हरा पाते हैं, अपसेट कर पाते हैं, बिग अपसेट का मतलब यही होता है, अगर इन तीनों को वो हरा पाते हैं डेफिनेटली उसके अलावा वो बाकी टीम्स को कहीं ना कहीं हरा सकते हैं। या फिर मैं यहाँ पे कहूँ PNG को आउट करके मैं USA का नाम देना चाहूंगा, USA, नीदरलैंड्स और जिम्बाब्वे, अगर वो इन तीनों को अपसेट कर पाते हैं तो फिर डेफिनेटली जर्सी को कोई नहीं रोक सकता T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए। तो ये एक चीज वहां पर निकल कर रही है, एक अच्छी उन्होंने आकलन किया है, और मैं मानता हूँ ये बहुत अच्छा उन्होंने आकलन किया है, काफी शानदार आकलन किया है कि 3 अगर बड़े अपसेट वो कर देते हैं तो डेफिनेटली जर्सी खेलने वाला है, क्योंकि जो भी ग्लोबल क्वालिफायर में कम से कम 5 मैच जीतेगा यार, उसका चांसेस बहुत हाई हो जाएगा T20 वर्ल्ड कप खेलने का। बिल्कुल, ये तो साफ है कि अब 5 मैच 7 में से 5, बिल्कुल, तो ये बहुत हाई चांस हो जाएगा, यानी कि आपके 10 पॉइंट्स हो जाएंगे, तो बहुत बहुत ज्यादा हाई चांस है कि आप वर्ल्ड कप में पहुंच जाए। और कोई न्यूज या फिर यहाँ पे कंक्लूड करना है? बस कुछ और देश हमारे पास है, बिल्कुल, और यहाँ पे क्रिकेट कनाडा ने अंडर-19 स्क्वाड अपनी अनाउंस कर दी है वर्ल्ड कप के लिए। जी हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है कि क्रिकेट कनाडा भी अब तैयार कर रहा है धीरे धीरे अपने आप को। उसके कप्तान मैं आपको बता देता हूँ, निहिर पटेल, जी हाँ, इनको कप्तान बनाया गया है, और इस बार ये अपनी कनाडा टीम को लेके जाएंगे। कनाडा USA में भी टक्कर चल रही है, USA ने मुराद पटेल को बनाया, यहाँ भी पटेल है। चलिए, बिल्कुल, तो ये यहाँ से खबर है। और युगांडा क्रिकेट में वुमेन्स का T20 लीग चल रहा है, वहां पे अभी भी वो रनिंग में है, तो बहुत अच्छी बात है। युगांडा क्रिकेट भी इतने टाइम से क्रिकेट खेल रहा है और क्रिकेट कराया जा रहा है, बहुत शानदार क्रिकेट खेल, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ USA, जी हाँ, USA में आप बताइए, आप मुझे ये न्यूज दी थी, मैं चाहूंगा कि आप ही ये बताएं। जी हाँ, और USA से रिलेटेड ये न्यूज है कि वहां पर एक प्लेयर है जिनको ODI की टीम में लिया गया है, वो है वत्सल वघेला। जी हाँ, ये डेब्यू करते हुए नजर आ सकते हैं। ये 3 स्क्वाड में डाला गया, अगर इन तीनों में से कोई प्लेयर खेलते हैं तो वो ODI में डेब्यू करेंगे, जाहिर सी बात है। अब सबसे बड़ी जो दिलचस्प इंटरेस्टिंग न्यूज इसमें ये है कि इनकी जो सिस्टर हैं वो ऑलरेडी USA की वुमेन्स क्रिकेट टीम में है। जी हाँ, जिनका नाम है ईशानी वघेला, ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है अपनी USA की वुमेन्स टीम में। तो अगर ये प्लेयर अपने पहले मैच में आयरलैंड के खिलाफ, अगर वत्सल वघेला अगर ये अपने पहले मैच में इनको डेब्यू करने का मौका मिल जाता है तो फिर वो मैच हिस्ट्रिकल होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रदर और सिस्टर की जोड़ी एक ही टीम के लिए खेलते हुए एक ही साथ प्रेजेंट में एक ही साथ खेलते हुए ये आपको पहली बार दिखेगा क्रिकेट इतिहास में, कम से कम, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। हम देखते हैं ब्रदर्स एक साथ खेलते हैं, वाइफ हस्बैंड एक साथ खेल सकते हैं, लेकिन सिस्टर और ब्रदर ये बहुत ही यूनिक है, ये हमें पहली बार देखने को मिल सकता है। और उम्मीद है वत्सल वघेला जिनको स्क्वाड में दिया गया, चलिए पहले में ना सही दूसरे में तो खेलेंगे ना, तो उसके बाद आखिरकार उनका ये हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट होगा। तो ये देखने वाली बात होगी क्या उनको डेब्यू पहले ही मैच से होती है या फिर नहीं। और कोई अपडेट्स या फिर कंक्लूड करें? बिल्कुल, नामीबिया में अभी अंडर 17 स्कूल वीक ये चल रहा था। जी हाँ, बिल्कुल, ये वहां पे हुआ। इसके जो विनर है वो सेंट्रल ब्लू टीम, ये जो टूर्नामेंट है ये जीती है, और सेंट्रल व्हाइट को उन्होंने 5 रन से हरा दिया है, जो कि इसी वीकेंड खत्म हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये आपको बता दें कि स्कूल क्रिकेट जो होता है यहाँ पर इस तरह की जो होती है, जैसे हमने हांगकांग में भी देखा और नामीबिया में भी देखा, ये तरह की स्कूल क्रिकेट्स है, इनमें खास करके अंडर 19 के लिए टैलेंट निकालने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर उन प्लेयर्स को, जो यंग प्लेयर्स जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं, उनको पिक किया जाता है, टॉप 5, 7 या 10 समझ लें, उनको अंडर 19 की जो कैंप्स वगैरह लगते हैं ना बोर्ड्स की तरफ से, उनमें भेजा जाता है, उनके ट्रायल के लिए भेजा जाता है। उसमें से कुछ प्लेयर्स निकलकर मेन अंडर 19 टीम में जाते हैं, तो इसीलिए स्कूल क्रिकेट को बढ़ावा देता है, और से वहां की कंट्रीज के क्रिकेट में भी कहीं ना कहीं बच्चों को इंटरेस्ट दिलाने के लिए किया जाता है। क्या ये कंप्लीट है? बिल्कुल बिल्कुल, अब हमारा ये जो न्यूज है इस बार का ये यही तक था।
फिलहाल यही तक था, और ये सारे अपडेट्स के लिए प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, जरूर चैनल को करिए। सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे एशिया क्रिकेट न्यूज अपडेट्स हम आपके लिए लगातार लाते रहते हैं। यही सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी जो फिलहाल इस हफ्ते और या फिर पिछले कुछ दिनों में बिल्कुल, थी एशिया बिल्कुल। क्रिकेट से रिलेटेड। और जहां तक बात है, हमने आपको बताया कि नेपाल क्रिकेट के बारे में जो भी वो इन्फॉर्मेशन हमने दी आपको, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखना होगा ट्यूजडे में क्या कुछ होता है। अगर आप चाहते हैं कि उस पर हम अपनी पर्सनल ओपिनियन रखें, अपनी बात रखें कि हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो हम डेफिनेटली उसके बारे में पूरी रिसर्च करके सारी चीजें पता करके उसके बाद ही हम अपनी राय उसमें दे सकते हैं। क्योंकि ऐसे नहीं कि हमने कुछ भी उठा के कह दिया और फिर वो लोगों को पसंद आए ना आए। लोगों को पसंद आए ना आए उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ओपिनियन वो हमारा होगा और जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होगा। बिल्कुल लेकिन पूरा रिसर्च करना जरूरी होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि उस पर हमारी राय क्या है जानना चाहते हैं, तो जरूर कमेंट करिए, हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। एशिया क्रिकेट पसंद आया हो, ये न्यूज पूरा पसंद आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना चाहिए। ट्विटर पे फॉलो करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाय।